हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इग्नू एमए इकोनॉमिक्स असाइनमेंट सेशन 2022 टू 23 जिसका सबमिशन नेक्स्ट ईयर में किया जाएगा इन द मंथ ऑफ मार्च एंड सितंबर। और कोर्स कोड होगा MEC 101 माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, इसका टाइटल है। और मैं असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6A का सॉल्यूशन मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। और क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। गिवन द वॉन न्यूमैन मोरजेस्टर्न यूटिलिटी फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल इज ए गिवन u is the function of w and w to the power 1/2, where w stands for amount of money. Comment of an attitude toward the risks of such individual with the help of a diagram. ये क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन मैं प्रेजेंट करता हूं। तो सबसे पहले वन थिंग इज ए गिवन इन दिस क्वेश्चन, द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल। यू कैन सी हियर u इज फंक्शन ऑफ w इक्वल टू w टू द पावर 1/2। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जांपल से पूरा क्लियर मैं करूंगा। सपोज दैट अब इंडिविजुअल फेसेस टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर A एंड B। ठीक है, एक ऑप्शन है जहां पर 20% चांस ऑफ गेटिंग 36 रुपीज, और एक दूसरा ऑप्शन है जहां इंडिविजुअल, और इन ऑप्शन बी में इंडिविजुअल कैन गेट 100 रुपीज एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज 100। हम इसको कह सकते हैं दूसरा भाषा में, आ इंडिविजुअल फेसिंग टू ऑप्शन, वन ऑप्शन हैज 20% चांस ऑफ विनिंग 36 रुपीज एंड अनदर ऑप्शन हैव 80% चांस ऑफ विनिंग 100 रुपीज। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालेंगे। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, जिसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट। एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EV कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हाउ इट इज ए कैलकुलेटेड, वेरी सिंपल। 20% चांस है तो 20% को आप लिखोगे 20/100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5, और इसका होगा 80/100। परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं 4/5, तो 1/5 इंटू 36 प्लस 4/5 इंटू 100। तो यहां पर 36/5 प्लस 400/5, 5 का LCM, तो 436। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो आएगा 87.2। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ए कमिंग 87.2। अब हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का कैलकुलेशन करेंगे सिमिलरली, तो वो किस पर होगा, जो दिया गया यूटिलिटी फंक्शन पे होगा। तो एक्सपेक्टेड जो हमारा वैल्यू आया मैंने यहां लिख लिया। अब नेक्स्ट टर्म है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब ये हुआ कि वो रिक्सी, जब हम रिक्सी वाला जो प्रोजेक्ट लेते हैं तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से हम उसको आंक रहे हैं। अब यहाँ पर है कि हम इतना सर्टेनिटी की अपना यूटिलिटी मिल रहा है मनी से, तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को हम लोग u इज e टू द फंक्शन ऑफ u इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या होगा 1/5 तो रहेगा। अब ये यूटिलिटी जो दिया गया है आपका w टू द पावर हाफ, तो 30 इंटू 36 टू द पावर हाफ प्लस 4/5 टाइम्स 100 टू द पावर हाफ। अब ये होगा 6/5 प्लस 4 इंटू 10/5
ठीक है, तो इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। 5 हो जाएगा, ये हम इसको 4 × 10 करेंगे तो 40 होगा डायरेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा हम सॉफ्ट मार रहे हैं, तो 6 + 40 यानी 46/5 आ गया। अब इसको हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 9.2। दिस इज द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इक्वल टू 9.2। अब नेक्स्ट टर्म हमको निकालना है यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, इससे को निकालना है, तो उसको हम लोग निकालते हैं। यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है, यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ये कैसे निकलेगा, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आया उसमें हमको पावर लगानी पड़ेगी 1/2 जो वेल्थ में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 87.2 टू दी पावर 1/2। इसका आप निकालोगे तो एक वैल्यू आएगा आपका 9.338। तो 3 चीज हम लोगों ने निकाल लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो ये 3 चीज निकालने के बाद हमको इस जो इंडिविजुअल का नेचर पता चल जाएगा कि वो रिस्क लवर है, रिस्क एवर्जर है, एवर्जन करता है, डिसलाइक करता है, या रिस्क को न्यूट्रल है। तो वेरी सिंपल, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को किससे कंपेयर करेंगे, यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर यहां पर हम देख रहे हैं कि यूटिलिटी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू इज अ ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, ये तभी होगा मेरे दोस्त जब हमारा इंडिविजुअल रिस्क एवर्जर होगा। ठीक है, वो डिसलाइक करता है रिस्क को। ठीक है, ये तभी होगा जो इंडिविजुअल डज नॉट लाइक टेकिंग द रिस्क। और इसका जो कनकेव यूटिलिटी फंक्शन होगा, कनकेव यूटिलिटी फंक्शन मैं ग्राफ में भी दिखाऊंगा, इसका मतलब होगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ पे ऑफ, एडिशनल यूनिट ऑफ मनी या पे ऑफ। अब इसको ग्राफ से भी समझाना है, तो बहुत ही सिंपल सा ग्राफ हम खींचने जा रहे हैं। तो ग्राफ आपके सामने स्क्रीन पर हम खींच रहे हैं, एक सेकेंड, ये रह गया ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहां पर पे ऑफ जो वो रिटर्न मिल रहा है, पे ऑफ, और मैं वर्टिकली मेजर करूंगा यूटिलिटी फ्रॉम पे ऑफ, यूटिलिटी फ्रॉम पे ऑफ। ठीक है, अब यहां पर साफ है, अगर पे ऑफ उसका 6 है तो इसका यूटिलिटी कितना, बेल तो W⁻½ यानी 36 टू दी पावर हाफ कर देंगे तो इसका यूटिलिटी 6 होगा। तो यहां कहीं होगा, तो इस तरह हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है 100 है पे ऑफ, तो इसका भी यूटिलिटी 10 होगा, उसी तरह अंडर रूट करेंगे तो इसका 10 हो जाएगा, ये 6 हो गया। ठीक है, फिर हमारा तीसरा चीज था एक्सपेक्टेड वैल्यू। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आया था वो 87 पॉइंट समथिंग था, 87.2 था। इसका यूटिलिटी हम लोगों ने निकाला था जो आया 9.33। ठीक है, तो ये अच्छा बाद में ये आया था 9.33, इसका निकाला था तो आया था 9. 1 मिनट, इसका हाँ
एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो भी आया था तो इसका निकला था 9 पॉइंट यूटिलिटी। एक मिनट इसको ग्राफ को आगे खींचेंगे तभी क्लियर होगा, ठीक है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेते हैं, क्योंकि कनकेव होगा। अब ये क्लियर कर देगा। देखिए ये वाला जो कनकेव आपका है यहां जाएगा, ये आएगा 9.338 और ये 9.2 है, ठीक है। इस पॉइंट पर ये इसको हम लोग कह सकते हैं आप सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, यानी इतना आपको मिलेगा ही, और ये इतना है। तो यहाँ आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है, यूटिलिटी फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, इतना के ज्यादा मिल रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंसेस जो होगा उतना को वो रिस्क पर प्रीमियम भरने के लिए तैयार होगा, लेकिन हमको वो लिखना नहीं है। यहाँ ग्राफिकली हमको समझाना है ये रिस्क एवर्जन है। क्यों रिस्क एवर्जन है? क्योंकि यूटिलिटी फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, यानी इसको जो रिस्क लेने से अवॉइड करेगा, ठीक है। रिस्क एवर्जन पीपल है। तो यही था आज का सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की